डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एंजाइम के मुतालिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक वीडियो में डिस्कस किए। आप वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर देख सकते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हम नेचर डिस्कस करेंगे। एंजाइम आर प्रोटीन, और हमें पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। सो एंजाइम भी अमीनो एसिड से बने होते हैं, दैट्स व्हाई देयर नेचर इज कंसिडर्ड प्रोटीन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है लैक्टेज। लैक्टेज के अंदर 1927 नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। मैं नंबर की बात कर रहा, टाइप्स की बात नहीं कर रहा। वी नो दैट देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, और ये तमाम लैक्टेज के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ की तादाद कम होते हैं, कुछ की तादाद ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर ग्लूटामिक एसिड 94 ग्लूटामिक एसिड लैक्टेज के अंदर मौजूद है। इसी तरह 93 ल्यूसीन अमीनो एसिड्स लैक्टेज के अंदर मौजूद है, और सीरीन 89 मौजूद है। इस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड ये लैक्टेज के अंदर मौजूद है। लैक्टेज क्या है? लैक्टेज एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज की ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। एंड यू नो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड है, और लैक्टोज खुद क्या है? डाइसैकेराइड है। ये ओलिगोसैकेराइड के ग्रुप में आता है, और ये मिल्क के अंदर मौजूद होता है। सो लैक्टेज इसके ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनमें लैक्टेज मौजूद नहीं होता। ऐसे इंडिविजुअल लैक्टोज को या मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे इंडिविजुअल को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। फिर ऐसे इंडिविजुअल को लैक्टेज बाहर से मेडिसिन के तौर पर दिया जाता है, जिस तरह शुगर के मरीज़ इंसुलिन लगाते ताकि वो मिल्क या लैक्टोज के ब्रेकडाउन के काबिल बन जाए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एंजाइम आर रिलीज्ड बाय सेल। एंजाइम सेल से सिक्रीट होते हैं, और हमें पता है कि सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सो एंजाइम भी राइबोसोम के अंदर तैयार होते हैं। राइबोसोम हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल के अंदर फ्री फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम इनकी तैयारी करते हैं और फिर गोल्गी अपरेटस की तरफ पास करते हैं। गोल्गी अपरेटस इनको फर्दर मॉडिफाई करके सेल में रिलीज़ करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हमने डिस्कस किया था कैटलिस्ट का मतलब है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशिएट अ रिएक्शन। सो एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। इसके लिए एंजाइम मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे 4 मेथड डिस्कस किए हैं। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह इंक्रीज़ करते हैं? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर फॉर अ रिएक्शन टू अकर आर टू इनिशिएट। वो एनर्जी जो रिएक्शन की स्टार्ट करने के लिए या रिएक्शन को करने के लिए दरकार है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एनर्जी जो बैरियर है वो एंजाइम इसको डिक्रीज़ करते हैं या लोअर करते हैं। हमने यहाँ पे 2 केसेस डिस्कस की है। लैक्टेज हमने इसलिए एग्जांपल के लिए लिया है क्योंकि लैक्टेज ऑलरेडी आपने डिस्कस किया, तो आपके लिए इजी होगा। लैक्टेज अगर मौजूद नहीं है किसी रिएक्शन में तो 1 से 2 रिएक्शन होंगे पर आवर, और इसके लिए 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अगर लैक्टेज मौजूद है तो 1 से 2 लाख रिएक्शन पर आवर होंगे, और इसके लिए सिर्फ 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि लैक्टेज के मौजूदगी ने 80 किलो जूल पर मोल एनर्जी का डिफरेंस लाया और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ कर दिया। एंजाइम इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं। ये लेट से सबस्ट्रेट है और ये क्या है? एंजाइम है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं। हमें पता है कि सबस्ट्रेट के अंदर एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट के अंदर एक होल्डिंग साइट होता है और एक कैटालिटिक साइट होता है। एंजाइम के सबस्ट्रेट के इस पार्ट ने यहाँ आना है और इस पार्ट ने यहाँ आना है। जब सबस्ट्रेट के ये पार्ट एक्टिव साइट में के इस पार्ट में आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री को चेंज करेगा, इसकी शेप को चेंज करेगा और इसको एक राइट पोजीशन में होल्ड करेगा। तो फिर ये सबस्ट्रेट आसानी से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ किया जाता है।
बाय होल्डिंग या बाय बाइंडिंग एंजाइम सबस्ट्रेट को एक राइट पोजीशन में लेकर होल्ड करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। ओरिएंटिंग रिएक्टेंट्स, एंजाइम रिएक्टेंट्स को ओरिएंट करते हैं, स्पेस में अरेंज करते हैं एक मखसूस तरीके से। मिसाल के तौर पर ये सबस्ट्रेट है और इस वक्त इसके साथ एंजाइम अटैच नहीं है, विदाउट एंजाइम है, इसके दरमियान मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और नीचे यही सबस्ट्रेट है, यहाँ पे एंजाइम मौजूद है। सो एंजाइम की मौजूदगी की वजह से ये सबस्ट्रेट स्पेस में एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज हुए हैं। लेट्स से ये रिएक्टिव ग्रुप्स है, सबस्ट्रेट के अंदर ऐसे ग्रुप या ऐसे बॉन्ड है जिनने ब्रेक होना है या रिएक्शन में हिस्सा लेना है, तो एंजाइम ने इन रिएक्टिव ग्रुप्स को एक्सपोज किया है ऐसे तरीके से जिससे और सबस्ट्रेट आकर इन रिएक्टिव ग्रुप्स के साथ रिएक्शन करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और उनको स्पेस में ओरिएंट करते हैं, इस तरीके से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंजाइम रिएक्टेंट को स्टेबलाइज भी करते हैं, इनको फोकस करते हैं ताकि वो रिएक्शन पर फोकस करे और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरीके जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं एंजाइम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम ऑप्टिमल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। ऑप्टिमल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर पीएच को चेंज करता है, टेम्परेचर को चेंज करता है और ऐसा पीएच और ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पेसिफिसिटी। एंजाइम आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट एंड टू काइंड ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये प्रोटीन एक सबस्ट्रेट है और स्टार्च भी एक सबस्ट्रेट है। प्रोटीन के लिए जो एंजाइम दरकार है ये प्रोटीएज है और स्टार्च के लिए जो एंजाइम दरकार है वो एमाइलेज है। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम के ज़रिए अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होती है और स्टार्च एमाइलेज एंजाइम के ज़रिए माल्टोज में कन्वर्ट होती है। सो हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एक ख़ास एंजाइम होता है। जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन के लिए प्रोटीएज है, स्टार्च के लिए एमाइलेज। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टार्च प्रोटीएज के ज़रिए माल्टोज में कन्वर्ट हो जाए या एमाइलेज प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करें। हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। लिपिड के लिए लाइपेज होता है, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज है, स्टार्च के लिए एमाइलेज है। अंडरस्टैंड? और हर एक रिएक्शन के लिए भी एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। वी नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पर हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, आइसोमराइजेशन है, मुख्तलिफ काइंड ऑफ रिएक्शन है। हर एक रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम होता है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो प्रोटीन के लिए एक अलग एंजाइम है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए एक अलग रिएक्शन है। स्टार्च के ब्रेकडाउन एक अलग रिएक्शन है, इसके लिए एक अलग एंजाइम मौजूद है। नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैटालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर आपके पास एंजाइम जो है एंजाइम वो स्मॉल अमाउंट में है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम बहुत बड़े सबस्ट्रेट को, बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को क्या कर सकते हैं? कैटालाइज कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज वी हैव एमाइलेज 1 मिलीग्राम ऑफ एमाइलेज एंड 100 ग्राम ऑफ स्टार्च। 1 मिलीग्राम एमाइलेज इनफ है 100 ग्राम स्टार्च के लिए ताकि ये रिएक्शन को आगे बढ़ा सके। सो थोड़ा सा अमाउंट पे अगर एंजाइम आप डाल दिए रिएक्शन में, बहुत बड़े रिएक्शन को कैटालाइज करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट क्या है? एंजाइम आर नॉट यूटिलाइज इन रिएक्शन। जब रिएक्शन हो जाए तो एंजाइम वही के वही सही सलामत निकलते हैं और ख़ुद यूटिलाइज नहीं हो सकते, सिर्फ रिएक्शन को या सबस्ट्रेट को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल से बाहर। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि सेल से बाहर होते हैं। मिसाल के तौर पर पेप्सिन स्टमक के अंदर मौजूद है। ये स्टमक के चीफ सेल से रिलीज़ होते हैं और पेप्सिनोजन की शक्ल में रिलीज़ होते हैं। पेप्सिनोजन जब इस सेल के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट होते हैं और पेप्सिन प्रोटीन के ब्रेक डाउन करता है। इसी तरह सेल के अंदर जो एंजाइम मौजूद है उनको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। मिसाल के तौर पर एटीपी सिंथेसिस, अल्डोलेज। एटीपी सिंथेसिस क्या करते हैं? एटीपी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम कैन बी द सबस्ट्रेट ऑफ अदर एंजाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर आपके पास एक एंजाइम है, लेट्स से यहाँ पे हमने ग्लाइकोलाइसिस एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। ग्लाइकोलाइसिस में मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं।
ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे हमने चंद स्टेप्स लिए हैं ग्लाइकोलाइसिस के। ग्लाइकोलाइसिस के पहले स्टेप में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। यानी हेक्सोकाइनेज एंजाइम का रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट ग्लूकोज है और इसका प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ये प्रोडक्ट जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम का प्रोडक्ट है, ये फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम का सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट है। फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो इस एंजाइम का ये प्रोडक्ट है, ये इस एंजाइम का प्रोडक्ट इस एंजाइम का क्या है, सबस्ट्रेट है। तो एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट भी हो सकता है। इसी तरह इस एंजाइम का प्रोडक्ट ये है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ये अल्डोलेज का क्या है, सबस्ट्रेट है। तो एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट भी हो सकता है। अल्डोलेज एंजाइम का प्रोडक्ट क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और ये नेक्स्ट एंजाइम का क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। सो एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट भी हो सकता है। सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है, कोफैक्टर इज एटम, ग्रुप ऑफ एटम और आयंस और मॉलिक्यूल which attach to the active site of enzyme and make them functional। ये इस पे हमारे एक पूरा वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। सो कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और एंजाइम को फंक्शनल बना देता है। ऐसे एंजाइम जिनमें कोफैक्टर मौजूद होता है उनको हम होलो एंजाइम या कंजुगेट एंजाइम कहते हैं। सम एंजाइम नीड एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स। एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल भी हमने डिस्कस किए थे, ये नॉन एक्टिव साइट पे अटैच होते हैं और कोफैक्टर एक्टिव साइट पे अटैच होते हैं। सो कुछ एंजाइम को एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल यानी एक्टिवेटर की ज़रूरत होती है। एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल में 2 किस्म के होते हैं, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। नेक्स्ट क्या है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर जिस बॉन्ड ने ब्रेक होना है या रिएक्शन करना है उस बॉन्ड को इस तरह खींचता है। जब इसको स्ट्रेच करे, खींच दे, तो फिर आसानी से ये बॉन्ड अवेलेबल हो जाता है किसके लिए, अदर सबस्ट्रेट के लिए या रिएक्टेंट के लिए, और इनके साथ रिएक्शन करते हैं और इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ की जाती है।